हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मान शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए केवल ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम क्लास 12 फिजिक्स के जो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनका वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उनके वीडियो भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सिर्फ उन्हीं को तैयार करें। आप ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय जो है अब ज़्यादा नहीं बचा है, शेष नहीं है। और मैं आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ई तथा एच क्रम से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, यानी ई तथा एच क्रम से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, तो ई अपॉन एच का मात्रक होता है। तो ई अपॉन एच का मात्रक होता है ओम। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा है उसका राइट ऑप्शन सही होगा हमारा सेकेंड, ओम। तीसरा क्वेश्चन है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? तो डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा लोह चुंबकीय पदार्थ में। जो डोमेन होते हैं वो किस में बनते हैं? ये लोह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का जो विरोध करता है ये कौन सा पदार्थ होता है? ये होता है हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, वो कौन सा पदार्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो कि क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, लिखित प्रश्नों की ओर। चलिए जो हमारे लिखित प्रश्न हैं उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल ये 2018 और 24 में पूछा गया है। ये हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए मैं पहले ये डायग्राम आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये एक नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक गति कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो गति है नाभिक के चारों ओर जो कक्षा में गति करते हैं उसको बोलते हैं कक्षीय परिक्रमण। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही धुरी पर घूमते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का चक्रण। तो चलिए देखते हैं इसको। प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं और इसी को हम कहते हैं चक्रण। अपनी धुरी पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इन्हीं को हम बोलते हैं चक्रण। चूँकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकतम भाग जो होता है ये 90% इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण आता है, तथा कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत कम 10% होता है। इसी को हम बोलते हैं चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल। और इस प्रकार जो हमने ये चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल था उसकी व्याख्या कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। तो ये 2019 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसको आप स्वयं तैयार करेंगे।
ये क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा लंबा है तो मैं लिख नहीं पाया इस क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है और टाइम भी जो है अधिक खर्च होता है। इस वजह से मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ही बिना लिखे ही जो बुक है उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो चलिए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। इसका हमने एक सारणी में लिख लेंगे, प्रतिचुंबकीय, एक में अनुचुंबकीय और एक में लोहचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय में पहला पॉइंट है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। और ये अनुचुंबकीय में क्या है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। लेकिन जो लोहचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये बहुत कम यानी मामूली रूप से चुंबकित होते हैं दोनों, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। जबकि लोहचुंबकीय क्या होते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तो इनका जो चुंबकन है वो समाप्त हो जाएगा। और इसका भी जो चुंबकन है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। यानी थोड़ा सा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक आकर्षण का अनुभव करते हैं। ये प्रतिकर्षण होता है, इनमें आकर्षण होता है। और ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दृढ़ता यानी बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं। ये थोड़ा करते हैं, ये पूरा यानी मजबूती के साथ जो है आकर्षित होते हैं। चौथा पॉइंट, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। जबकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। ये कम तीव्रता वाले की और ये अधिक तीव्रता वाले की। और ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। पांचवा, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम कम तथा ऋणात्मक होती है तथा ताप पर निर्भर नहीं करती। और इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई एम कम तथा धनात्मक होती है और यह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ताप पर निर्भर करती है, यानी काई एम व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/T परम ताप के। यही क्यूरी का नियम है, इसी को हम बोलते हैं क्यूरी का नियम। और इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है और काई एम व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/T के। ताप बढ़ाने पर क्यूरी ताप से ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। अब छठा पॉइंट है हमारा, इन पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम, यानी जो अपेक्षिक चुंबकशीलता होती है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। ये 0 से क्या होगी, या 0 के बराबर होगी या 0 से थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन 1 से हमेशा कम होगी। और इन पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से थोड़ा अधिक होगी, थोड़ा सा यानी थोड़ी ज़्यादा होती है। और इन पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है, यानी बहुत बड़ी होती, ज़्यादा होती है 1 से। अगला पॉइंट है सातवां, इन पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है तथा दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म बना लेते हैं। यानी इनमें सम इलेक्ट्रॉन होंगे और दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म बना लेंगे। प्रत्येक युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे चक्रण से विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है, जो हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। इन पदार्थों के परमाणुओं में कुछ ऐसे अधिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके चक्रण एक ही दिशा में होते हैं, तो ऐसे पदार्थ में स्थायी चुंबक आघूर्ण होता है, परंतु ये अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं, जिस कारण पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है। और इनमें क्या होता है, इन पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है तथा ये डोमेनों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। डोमेनों के अनियमित अभिविन्यास के कारण इनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है। और आठवां पॉइंट है हमारा, मैं जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट तो याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट अवश्य याद कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरे पॉइंटों को जो है बता रहा हूँ। आठवां है, ये पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैसों के रूप में होते हैं। ये पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैसों के रूप में होते हैं। ये पदार्थ भी यानी तीनों अवस्थाओं में होंगे ये भी। और ये पदार्थ केवल क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में होते हैं। उदाहरण जैसे दे रखे हैं हमें AG, AU, SB, BI, CU, NaCl, H2O, HG, H2N2, He,
जिनोन, Xe व वायु, और ये PtAl, Cr, Na, MnO2, Ni तथा Fe के लवणों के विलयन, इनके जो लवण होंगे उनके विलयन इसके उदाहरण हैं अनुचुंबकीय के। और FeNiCO ये इसके लोह चुंबकीय के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वर्ष 2020 में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है ये वर्ष 2025 में भी पूछा जाए, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले देखेंगे हम चुंबकशीलता को। तो चुंबकशीलता क्या होती है? किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से, यानी ये म्यू है, म्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। और म्यू बराबर क्या होगा? वी वेक्टर अपॉन एच वेक्टर। और इसका जो मात्रक होता है, इसके दो मात्रक हैं। पहला वेबर प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट हमें क्या बताना था? आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो चलिए आपेक्षिक चुंबकशीलता को देख लेते हैं। पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात यानी वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे हम म्यू आर से दर्शाते हैं। और म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। और इसका जो मात्रक है ये बीमाहीन राशि है और इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। और निर्वात में म्यू आर यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता का जो मान होता है ये होता है 1। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवृत्ति। हमें चुंबकीय प्रवृत्ति की भी परिभाषा जो है देनी थी, तो चुंबकीय प्रवृत्ति को चलिए देख लेते हैं क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकीय तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई, ये काई है, काई M से दर्शाते हैं। तो काई M बराबर I अपॉन H, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी काई M का यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी मात्रकहीन है। और प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। बस आप केवल इन क्वेश्चंस को जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका चैप्टर नंबर 6 से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 5 से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। तो अगर आपको इसी प्रकार के किसी भी चैप्टर से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बना कर दूंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा इस चैप्टर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।